ये टाइम था 12वीं सेंचुरी का, जब पूरी मुस्लिम दुनिया एक इंतहाई इम्तिहान से गुजर रही थी। क्रूसेडर्स यानी सलीबी लश्कर शाम, फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा कर चुके थे। एक तरफ जुल्म, खून और नफरत, दूसरी तरफ बेबसी और बिखर चुके लोग थे। लेकिन इस जुल्म के अंधेरों में एक रोशनी उभरी, एक नाम जो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक आबिद, एक जाहिद और एक असली मोमिन था। और वो थे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी रहमतुल्लाह अलैह। नूरुद्दीन का मतलब ही है नूर देने वाला, और वाकई उसकी ज़िंदगी एक नूर बन गई थी पूरी उम्मत के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत को सिर्फ तलवार से नहीं, इबादत और इंसाफ से मजबूत बनाया। एक ऐसा वाकया जो आज भी सुने तो रूह कांप उठती है। नूरुद्दीन जंगी ने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखते हैं कि दो आदमी रोजे मुबारक को खोद रहे हैं। वो घबरा कर उठ गए और समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। सुबह होते ही उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और कहा मदीना की तरफ फौज भेजी जाए, लेकिन खुफिया तौर पर, किसी को मालूम ना हो। 2 महीने तक लश्कर ने मदीने तक का सफर किया और जब पहुंचे तो असल हकीकत सामने आई। मदीना मुनव्वरा में दो आदमी जाहिरी तौर पर जाहिद और मुत्तकी, मगर असल में वो नशारा के लोग थे। उन्होंने अपना घर मस्जिद नबवी के पास बनाया था और रात को जमीन के नीचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ सुरंग खोदते थे। लेकिन देखिए, अल्लाह का निज़ाम, जो ख्वाब नूरुद्दीन जंगी को दिखाया गया था वही सच था। उन दो आदमियों को रंगे हाथ पकड़ा गया और मदीना को एक बड़ी साजिश से बचा लिया गया। सोचिए, अगर नूरुद्दीन जंगी को वो ख्वाब न आता और उन्होंने फौरन अमल न किया होता तो आज मदीना का मंजर कैसा होता। ये अल्लाह का एक अजीम करिश्मा था और नूरुद्दीन जंगी की सच्ची इबादत का सिला। नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, उनका दिल कुरान और हदीस से रोशन था। उन्होंने अपने मुल्क में एक अजीम काम शुरू किया। हॉस्पिटल्स, मदारिस और वक्फ का निज़ाम, कहा जाता है उन्होंने पहली दफा पब्लिक हॉस्पिटल्स बनवाए जहां गरीब और अमीर सब इलाज करा सकते थे, और उन्होंने डॉक्टर्स को सैलरीज अपने खजाने से दी। सोचिए, 12वीं सेंचुरी में एक हुक्मरान ने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया था। एक और चीज जो कम लोग ही जानते हैं, नूरुद्दीन जंगी ने कुरान की एक कॉपी लिखवाई अपने हाथ से और उसके माजिन्स में लिखा, अगर मैं कुरान और सुन्नह के खिलाफ हुक्म दूं तो मेरी हुकूमत हराम है। दोस्तों सोचिए, आज के हुक्मरानों में ऐसी हिम्मत और ईमान होता तो दुनिया कैसी होती। जंगों में भी नूरुद्दीन जंगी की स्ट्रेटजी अलग होती। वो लश्कर को कहते, तलवार से पहले अपने दिल को साफ करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो, फिर तलवार उठाना। इसीलिए उनकी फौज सिर्फ फाइटर्स नहीं बल्कि इबादत गुजार थी। और जब भी जीत होती, नूरुद्दीन जंगी कभी अपना नाम नहीं लेते, हमेशा कहते ये अल्लाह की मदद है। दोस्तों, एक और गहरी बात, नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद कराना, लेकिन अल्लाह ने उनसे ये काम मुकम्मल नहीं करवाया। उनकी जिंदगी खत्म हो गई 1174 ईस्वी में। लेकिन उनके बाद उनके शागिर्द और अमीर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़े और मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद कराया। यानी नूरुद्दीन जंगी की रूहानियत और इंसाफ का फल था सलाहुद्दीन अयूबी की जीत। एक बीज जो नूरुद्दीन जंगी ने बोया, वो पेड़ बनकर सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों फल दिया। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी हमें एक सबक देती है। हकीकी ताकत सिर्फ तलवार या फौज में नहीं बल्कि हकीकी ताकत होती है ईमान, अदल और इबादत में। आज हम सब के लिए सवाल है, क्या हम अपनी जिंदगी में इंसाफ और रहमत ला सकते हैं? क्या हम भी अपने ख्वाबों को अमल में बदल सकते हैं जैसे नूरुद्दीन जंगी ने किया था? दोस्तों, अगर आपको सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी का ये रोशनी भरा सबक दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि और भी रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।